हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 पहला प्रकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के सवाल हल कर रहे थे, जिसमें हमारा पहला सवाल हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा सवाल ये भी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें देखो, आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण करना था, सिर्फ सारणी पूर्ण करना है, आलेख नहीं खींचना है, यहाँ सिर्फ सारणी बनाना था। अब जो हम तीसरा सवाल हल करेंगे, ये जो तीसरा सवाल है, इसमें अब हमें सारणी बनाकर देखो आलेख विधि से हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन आया, युगपत समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए, मतलब तुम्हें समीकरण का पहले सारणी बनाना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में बनाए थे, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे सारणी तैयार की है ना, ऐसे हमें यहाँ सारणी तैयार करनी होगी और फिर आलेख विधि से आलेख बनाना होगा। मतलब हम क्या करेंगे, बिंदुओं का जो निर्देशांक है उसको स्थापित करेंगे। ये जो हम एक्स वाई निकालेंगे ना, तो इसको हम स्थापित करेंगे आलेख में, और फिर उसके बाद हम जहाँ पे हमारा रेखा प्रतिच्छेदित होगा वो हमारा जो है समीकरण का हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा पहला सवाल क्या दिया है, 2x + 3y = 12 और x - y = 1। तभी देखो यहाँ पे मेरा सवाल क्या है, 2x + 3y = 12 है, तो किसी एक को हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, कोई भी एक चरांक को, चाहे y को करो चाहे x को करो। यहाँ पर x को किया गया है ना, 2x है ना, इसको यहाँ लाया गया, पक्षांतर किया तो माइनस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये y का मान निकालना है ना, तो इसके लिए 3 को भी पक्षांतर करना होगा। तो जब 3 यहाँ पक्षांतर हुआ तो भाग हो गया, क्योंकि यहाँ गुणा है। इसके लिए हमें ये मिला y = 12 - 2x / 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण हो गया ना। अब x का कोई भी मान मानेगा, चूँकि हमने यहाँ पर इसको पक्षांतर किया है, तो हम क्या करेंगे, x का मान मानते जाएंगे, इसमें रखते जाएंगे, y का मान मिलते जाएगा और सारणी तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जो है देखो, हमें क्या क्या मान दिया हुआ x y का। ये हमारा x y का मान है, देखो यहाँ पर x का मान 0 लिया गया है, तो y कितना होगा। देखो जब हम इसमें x का मान 0 रखें तो 2 × 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 12/3, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो कितना मिला, 4। तो y का मान 4 हमें सारणी के नीचे हल करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, ऐसा पहला पॉइंट लिखेंगे, माना x = 0, फिर उसके नीचे हल करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 12 - 0/3 यानी 12/3। तो ये मिला, तो यानी कितना मिला, y = 4। तो यहाँ पे मान लिखे y = 4। अब x y का मान रखे, तो x y क्या हुआ, पहले x का मान लिखना, बाद में y का मान, तो 0 4। फिर अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, x का मान 6 लिया गया, तो जब हम x का मान, तो यहाँ लिखेंगे सारणी के नीचे सब हल करना, पॉइंट 2 डालना, सारणी के नीचे हल करना, और फिर उसके बाद सारणी में आंसर लिखना, सारणी में नहीं हल करना। x का मान 6 माने, तो क्या मिला, y = 12 माइनस, और देखो 2 × 6, 2 × 6 कितना हुआ, 12/3, यानी y का मान कितना मिल गया, 12 में से 12 घटा 0, तो देखो यहाँ पे 0। तो क्या मिला हमको, x 6 और 0। तुम लोग कोई भी पॉइंट्स मान सकते हो, तुम लोग जो है कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यही लेना है, तुम अपने से भी ले सकते हो। अगर मान लो तुमको आंसर पॉइंट में आ रहा है, चूँकि यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा था ना, अगर पॉइंट में आ रहा है, जैसे मान लो तुमको मिला 2.5, तो 2.5 तो तुम आलेख में दिखा सकते हो। लेकिन अगर मान लो तुमको मिला 2.56, मान लो तुमको पॉइंट्स में मिलते हैं, तो 2.56 मिला, 56 तो हम नहीं दर्शा सकते। तो क्या करना, ये तो इसको नहीं, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो देखना। अगर ये 4 से बड़ा है तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 2 ये वाली संख्या को 1 बढ़ा देना, 2.6 लिख देना। लेकिन अगर ये 4 से छोटी संख्या है तो हम 2.5 ही लेंगे, तब हम इसको ही लेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर आता है तो पॉइंट में क्या करना, देखना संख्या क्या दी है। ठीक है, फिर x का मान यहाँ पे कितना लिया गया, 3, तो अब हम थर्ड पॉइंट डालेंगे, सारणी के नीचे लिखना, थर्ड पॉइंट, माना x = 3, तो इसमें रखे तो y क्या हो जाएगा,
12 माइनस 2 गुणे 3 कितना हुआ 6/3। तो y कितना हो गया, 12 में से 6 गया 6/3, तो कट के कितना मिला 2, देखो 2। और ये सारणी के नीचे सब हल करके दिखाना, ये समीकरण बना लेना ऊपर, फिर सारणी के नीचे जब हल करना तो सिर्फ इसी समीकरण को लेना और इसमें मान रखते चले जाना। मान रखने के बाद यहाँ पे एक्स वाई का पॉइंट ज़रूर लिखना, पहले एक्स बाद में वाई। और ये भी ध्यान देना पक्षांतर किए हो तो यहाँ कौन सा चरांक है, यहाँ कौन सा चरांक है वो ध्यान रखना और उस हिसाब से एक्स और वाई का मान रखना। न पता चला कि तुमने वाई का मान एक्स का मान निकाले, वाई का मान रखा तो ये एक्स में वाई का, वाई में एक्स का ऐसा ना होने पाए। ठीक है, तो इस तरह से ये हम पहले समीकरण का सारणी बनाएं। सेम ऐसे ही दूसरे समीकरण का सारणी बनाओगे। क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 1 हमारा समीकरण है। पक्षांतर करोगे, ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्चुअली देखा जाए तो किसी एक को यहाँ पे क्या किया गया है, ये y एक को यहाँ लाया गया, y को यहाँ ले गया, तो एक को यहाँ लाए तो माइनस हो गया y, यानी y बराबर x माइनस 1। अब क्या करेंगे, x का मान माने, x को क्या माने 5, 5 में से घटा 4, x का मान यहाँ पे -4 माने, -4 और -1 मिलके -5। तुम लोग कोई भी मान सकते हो, जो भी लेना वो यहाँ पे वही लिखना और फिर इधर पॉइंट्स ज़रूर डालना, पहले x का बाद में y का। ऐसे पॉइंट्स लेना कि तुम आलेख बना पाओ, इस तरह से पॉइंट्स लेना, ठीक है, आलेख बना पाओ। तो यहाँ पे x का मान 3 लिया गया है, तो 3 में से 1 घटा 2, हल करके दिखाना है, सारणी के नीचे हल करके दिखाना, कैलकुलेशन अलजेब्रा में दिखाना, मार्क्स काटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है। फिर यहाँ पर x का मान 2 है, 2 में से 1 घटा 1, ठीक है, तो इस तरह से सारणी हुई। अब उस सारणी के आधार पे हम जो है आलेख तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो सारणी, इसका हमारा क्या क्या एक्स वाई का मान है, 5 4 माइनस, देखो ये है ना 5 4 माइनस 4 5 3 2 2 1, इसको स्थापित करेंगे तो ये हमारा इस समीकरण का आलेख होगा, और इसको स्थापित करेंगे तो हमारा पहले समीकरण का आलेख होगा, फिर ये दोनों जहाँ प्रतिच्छेदित करेंगे वो आलेख का हल होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स देखो यहाँ पे, ये पहला समीकरण का 6 0 है ना, ये रहा 6 0, तो यहाँ पे हमारा 6, देखो x 6 है तो ये x है और y 0 है, इसके लिए यहाँ पे पॉइंट आया। ठीक है, फिर अगला था 3 2, तो देखो ये 3 और ये 2, तो ये 3 2। फिर उसके बाद क्या पॉइंट्स था, 4 0 4, तो देखो x 0 है और y 4 है, इसके लिए ये पॉइंट आया। और उसके बाद क्या था तुम्हारा -3 और 6, तो हमारा -3 यहाँ से और ये 6। फिर उसके बाद क्या किया गया है, देखो यहाँ पर ये लाइंस को मिला दिया गया ना, ये सारे पॉइंट्स मिला दिए गए हैं। और फिर ये तुम्हारा पहला समीकरण का हुआ, सेम ऐसे ही दूसरा समीकरण। तो जब यहाँ पे हमारे दोनों समीकरण के आलेख तैयार हो गए तो देखो ये कहाँ प्रतिच्छेदित हो रहे, ये बिंदु पे। अब इसमें पहले x, ये x का निर्देशांक है ना, तो इसको यहाँ पे देखो डॉट 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 स्केल रख के देख लेना, किस पे आया 3, और फिर ये किस पे आया 2, मतलब 3 2। तो पहला जो है वो x है, दूसरा जो है y, यानी x का मान 3 और y का मान 2 हुआ। ये हमारा आलेख का, तो हमें आंसर लिखना है ना, तो हम लिखेंगे रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स वाई बराबर 3 2 है। x का मान पहले लिखना, y का बाद में। तो दिए गए युगपत समीकरण का हल एक्स वाई बराबर 3 2 है। ये हो गया समीकरण का हल। चलो ऐसे दूसरा सवाल देखते हैं। अभी हमारा दूसरा सवाल का समीकरण है x माइनस 3y बराबर 1 और 3x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो अभी पहला समीकरण लेंगे, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो देखो ये पक्षांतर करोगे, तो पक्षांतर करने पर क्या किया गया है, देखो -3y ऐसे ही है और x को पक्षांतर तो 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ -3 है ना, तो इसके लिए क्या किए, y बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन -3, गुणा है तो यहाँ के भाग हो गया। ठीक है, तो तुम लोग जो है यहाँ पे भाग हो गया, तो ये देखो नीचे बटे में -3 है,
तो ये माइनस अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा एक, और x प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1/3। तुम चाहो तो इसको भी लेके कर सकते हो, या फिर ऐसे चिन्ह बदल के भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक, ये समीकरण लेके मान रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान से हल करना, ठीक है। x का मान रखना, y का मान रखना, और फिर उसको सारणी तैयार करना। तो यहाँ पे देखो ये सारणी तैयार हुई है, x का मान लिया गया है, तो ये y का मान मिला, यहाँ लिखा गया। तो ये सब हम हल करके समीकरण में रखेंगे और हल करके सारणी तैयार करेंगे। फिर समीकरण 2 हमारा क्या है, देखो यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, माइनस 2y यहीं रखा गया है, और ये दोनों को मतलब ये क्या किया, 3x यहाँ पे मतलब क्या हुआ है, 3x प्लस 4 यही है, 2y को पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस था ना, यहाँ के प्लस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x प्लस 4 बटे 2, y बराबर, ये 2 को पक्षांतर किए ना आके भाग, तो देखो ये समीकरण बना, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। ये क्यों इन लोगों ने x का क्यों यहाँ पक्षांतर हो रहा है, y यहाँ रखे, क्योंकि अक्सर हम x का मान मानते हैं ना, तो माना x बराबर यहाँ पे 2 लिया गया, तो 2 लिया गया तो क्या हुआ, 3 गुणे 2 कितना हुआ, प्लस हल करके दिखाओगे 6, 3 गुणे 2 6 प्लस 4/2 यानी 10/2, कितना मिला 5। देखो y का मान 5। तो ऐसा पॉइंट्स सारणी के नीचे माना x बराबर 2, क्योंकि माना ना हमको दिया नहीं है ना, हमें मानना होगा, इसके लिए माना x बराबर 2, y का मान मिल गया। फिर सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट क्या है, माना y बराबर 0, सॉरी x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 गुणे 0 0 प्लस 4/2 यानी 4/2 कितना मिला 2, देखो 2, ठीक है। फिर यहाँ पे x का मान क्या माना 1, तो जब 1 माने तो क्या हुआ, 3 गुणे 1 प्लस 4, ये 1 है ना, बटे 2, यानी क्या मिला हमको, ये जो है 3 प्लस 4/2 यानी 7/2, 7/2 यानी 3.5, 3.5। ऐसे -2 रखा गया है, तो जब -2 रखे तो क्या मिला, 3 गुणे -2, ठीक है, प्लस 4/2, तो कितना हुआ, -6 प्लस 4/2, कितना मिला, -2/2, तो कट के 1, -1, ठीक है। तो अब ये हमने सारणी में एक्स वाई का मान रख लिया, सारणी में हमें जो है दोनों सारणी मिल गई, हमें दोनों सारणी तैयार हो गई हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, आलेख पर ये बिंदु स्थापित करेंगे, ठीक है, और दूसरे समीकरण के इस बिंदु को स्थापित करेंगे आलेख में। तो जब हम आलेख में स्थापित करेंगे पॉइंट्स सब, तो देखो पॉइंट्स जब स्थापित किए, आलेख जानते हो ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष ये सब बनाना है। पॉइंट जब स्थापित किए तो देखो ये यहाँ पर प्रतिच्छेदित हो रहा है, और यहाँ पे प्रतिच्छेदित हुआ तो पहले एक्स पे जाना, पहले किस पे जाना, एक्स पे। देखो एक्स पे क्या है ये, और वाई पे ये है, यानी कि क्या पॉइंट्स हुआ, -2 पहले एक्स का लिखते हैं बाद में वाई का, तो यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु -2 -1 है, तो समीकरण का हल भी -2 -1 होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको दिया है ना, रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई बराबर -2 -1 है, ठीक है। तो दिए गए युगपत समीकरण का हल एक्स वाई बराबर -2 -1 है। पहले हमें बताना कि प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ये है, इसलिए युगपत समीकरण का हल ये होगा। ये हमारा दूसरा सवाल हल हुआ। अब हम आएंगे तीसरे सवाल में। ध्यान से सब हल करना है, बहुत आसान, समीकरण ठीक से लिखना तो मिल जाएगा तुमको आंसर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5x - 6y + 30, ये हमारा समीकरण 1। तो यानी पक्षांतर किए, 30 को पक्षांतर किए तो माइनस हो गया, और यहाँ पे जो है इसको x को पक्षांतर किए तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा समीकरण बना।
तुम चाहो तो y को पक्षांतर करके x को यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, मतलब तुम जिसको भी पक्षांतर करो क्या मान मान रहे हो वो ध्यान रखना, और क्या निकालना है वो ध्यान रखना, और सारणी में बराबर से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का मान क्या माना, -6, तो -6 माना, तो क्या हो जाएगा 5 गुणे -6 प्लस 30/6, तो -6 प्लस 6 कितना हुआ 30, -30 प्लस 30/6, तो देखो 0/6, यानी आंसर कितना आया 0। फिर दूसरे पॉइंट में x का मान क्या लिया गया 0, तो ये 0 हो गया, 30/6 केवल 30/6 बचा, तो कितना मिला 5। हल करके सारणी के नीचे दिखाना है ये सब। y का मान भी तुम लोग ले सकते हो अपने हिसाब से, तुम लोग पॉइंट्स जो है अपने हिसाब से भी पॉइंट्स ले, ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट्स लो, लेकिन जो भी लेना कैलकुलेशन बराबर करना और यहाँ x और y का मान बराबर से भरना। ठीक है, पॉइंट्स में रहेगा तो कैसे लेना और बताई हूँ, उस हिसाब से ध्यान देना। तो ये हमारा पहला समीकरण का x y के निर्देशांक होंगे, ये सारणी की, ये हमें आलेख पर दर्शाना होगा। फिर हम दूसरा समीकरण लिए, तो ये हमारा दूसरा समीकरण है, पक्षांतर किए तो -20 यहाँ के प्लस हो गया, फिर ये x को पक्षांतर किए तो यहाँ के माइनस हो गया, और ये 4y, मतलब ये ऐसा होगा ना तुम्हारा, जो ये कैसे होगा, ये हो गया 5x + 4y = 20, ये माइनस यहाँ के प्लस हो गया। फिर उसके बाद x को पक्षांतर कर रहे तो 20 - 5x, ये यहाँ के माइनस हो गया, लेकिन यहाँ 4y है ना, तो y चाहिए, तो 20 - 5x/4, ये 4 गुणा था यहाँ के भाग, तो ये हमारा समीकरण। तो अब हम जो भी मान रखेंगे इस समीकरण में रखेंगे, इसमें मान रखेंगे x का जो भी मान लोगे इसमें रखो, y का मान निकालो, और ये लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जैसे इस तरह से लाया गया है, तुम अपने हिसाब से भी पॉइंट्स ले सकते हो, अपने हिसाब से भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे आलेख स्थापित किया गया है सारणी का, देखो ये जो है इस समीकरण का आलेख है, ये इस समीकरण का, तो ये पता ना जब आलेख स्थापित कर लेते हैं तो लाइन खींचने के बाद हम समीकरण लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण जब हमने खींचा है तो ये बिंदु कहाँ स्थापित हुआ, देखो ये रहा बिंदु 5, और किस पे है, y अक्ष पे है, इसका मतलब निर्देशांक क्या है 0, 5, तो कौन से बिंदु पे प्रतिच्छेदित हुआ 0 और 5, तो समीकरण का हल भी क्या होगा 0, 5, पहले x का मान बाद में y का मान। तो हमें आंसर लिखना होगा कि रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक xy = 0, 5 हैं, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल xy = 0, 5 है। चलो चौथा सवाल देखते हैं, ये हमारा चौथा सवाल, इसमें भी पक्षांतर किए हमने, तो यहाँ पर ये जो है पक्षांतर होके y का मान, मोस्टली क्या होता है ना, हम x का मान मानते हैं ना, इसके लिए x को यहाँ रखे, y को इस तरफ रखे, तुम किसी को भी कर सकते हो x y, मतलब यहाँ पे तुम लोग y को भी पक्षांतर कर सकते हो, x यहाँ रख सकते हो, लेकिन मान रखते समय फिर ध्यान से, सारणी बनाते समय ध्यान से करना। तो ये सब देखो, ये हमारा समीकरण है, x का मान 1 रखे तो 3 गुणे 1 3, 3 में से 2 घटा 1, x का मान 0 लिए तो क्या बचा सिर्फ -2, क्योंकि ये 0 हो गया ना। x का मान 3 लिए तो 3 गुणे 3 9, 9 में से 2, x का मान 3, 9 में से 2 घटा 7, x का मान 2 लिए, 3 गुणे 2 6, 6 में से 2 घटा 4, फिर ये हमने xy, यही हमारा आलेख में इसको हमें स्थापित करना है। तो जब ये लिखोगे तो x का निर्देशांक पहले, y का निर्देशांक बाद में। हमने 1.2 के सवाल भी हल किए ना आलेख विधि से, उसी तरह का ये है। ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का तीसरा सवाल, तीसरे का जो है इसमें चौथा सवाल। यहाँ पे भी ये पॉइंट्स y का मान ले लिए, x का मान मानोगे, x का मान 4 लिए तो 8 में 4 गुणे 2 8, 8 में से 8 घटा 0 है ना।
फिर x का मान 2 लिया गया है, तो देखो यहाँ पे 2 गुणे 2 4, यानी 8 माइनस 4 कितना बचा 4। x का मान 3 लिया गया है, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 गुणे 2 कितना हुआ 6, 8 में से 6 घटा 2। x का मान 1 लिया गया है, तो यानी 8 में से 2 घटा 6। कोई भी पॉइंट्स तुम लोग ले सकते हो, प्लस में, माइनस में, ज़ीरो में, लेकिन ऐसे लेना कि तुम आलेख बना सको। फिर ये एक्स वाई का निर्देशांक सभी का लिख लिए, पहले x लिखना बाद में y लिखना सारणी में। ये वाला जो है हमें आलेख पर स्थापित करना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आलेख स्थापित होगा। तो जब हम सारे पॉइंट्स डाल दिए तो देखो यहाँ पर ये बिंदु प्रतिच्छेदित हो रही है, तो हमारा क्या होगा ये निर्देशांक। तो यहाँ पे देखो ये हमारा x अक्ष है, तो यहाँ से ऐसे लाए, स्केल से चेक कर लेना, देखो 2 पे, और यहाँ से लाए तो 4 पे, इसलिए निर्देशांक क्या हुआ 2 4। प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 2 4 है, इसका मतलब समीकरण का हल भी 2 4 है। ठीक है, बिंदु स्थापित करना और ध्यान देना पैमाना जरूर लिखना, दोनों अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, पैमाना जरूर लिखना राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ। तो हमें आंसर लिखना होगा कि रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक 2 4 है, इसलिए दिए गए युगपत समीकरण का हल एक्स वाई बराबर 2 4 है। चलो 5वां सवाल देखते हैं, है बहुत आसान, ध्यान से हल करना। अब यहाँ पे भी देखो x को पक्षांतर किए तो y बराबर 10 माइनस 3x, ये हमको समीकरण मिला। इसकी सारणी तैयार करेंगे, तो सारणी तैयार की, x का मान कितना माना 3, तो लिखना होगा ना माना x बराबर 3, तो क्या मिला 10 माइनस 3 गुणे 3 कितना हुआ 9, तो देखो 10 में से 1 गया, 9 गया, 1 बचा। फिर दूसरा पॉइंट मानोगे, माना x बराबर 2, तो क्या होगा 10 माइनस 3 गुणे 2 कितना हुआ 6, 10 में से 6 गया 4। फिर x का मान क्या माना गया 4, तो देखो यहाँ पे 10 माइनस 3 गुणे 4 कितना हुआ 12, तो देखो 12 में से 10 घटा 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, इसके लिए -2। ठीक है, फिर यहाँ पे x का मान 5 माना गया है, तो क्या होगा 10 माइनस 3 गुणे 5 15, 15 में से 10 घटा 5, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्स वाई का मान हुआ। तो इसी को हमें आलेख पे दर्शाना ना, आलेख पे हमको ये दर्शाना है। ठीक है, पहला मान x का, दूसरा मान y का। समीकरण 2 देखते हैं, ये 5वें का समीकरण 2। तो यहाँ पर हमारा x को पक्षांतर कर दिए, तो क्या हो गया y बराबर x माइनस 2। x का मान 3 माने, 3 में से 2 घटा 1, x का मान 4 माने, 4 में से 2 घटा 2, x का मान -3 माने, -3 -2 -5। इस तरह से हमें मान मिला। ये हमारी सारणी है, इसी को हमें आलेख पे दर्शाना है बारी बारी से। बिंदु स्थापित करते हैं ना, उस तरह से पैमाना लिखना, x अक्ष y अक्ष लिखना, ये हमारा पैमाना है, x अक्ष y अक्ष बनाना, बिंदु स्थापित करना। ठीक है, बिंदु स्थापित करने के बाद जब हम आलेख खींचे तो ये कहाँ प्रतिच्छेदित हुआ, देखो ये x पे 3 और y पे 1, स्केल से देख लेना, तो क्या आया 3 और 1, ये आलेख पे दर्शाए। फिर यहाँ पे बताना कि ये देखो यहाँ पर रेखाओं के आलेख के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई बराबर 3 1 है, इसलिए दिए गए युगपत समीकरण का हल एक्स वाई बराबर 3 1 है। बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आलेख का अलग से पेपर मिलता है, तो तुम आंसर पेपर पे सब हल लिखना और आलेख पेपर पर आलेख बनाना। इसके लिए आलेख जहाँ रहेगा ना, वहाँ पे भी हल लिखना, यहाँ पे भी हल लिखना 3 1। ठीक है, और जहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे भी उसको लिखना। तो ये हमारा जो है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का तीसरा सवाल था। पहला दूसरा सवाल हम दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, और फिर अब आगे का सवाल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और ये हमारा प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का तीसरा सवाल, आलेख विधि से समीकरण को हल करना हम लोग सीखे। ठीक है, अब हम अगला सवाल जो है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।